अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं हामुदुर रहमान जसरा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जसरा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो हमारी कोई भी इस किस्म की वीडियो हो वो आपको मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे जो रेवेन्यू लॉज का पेपर हुआ है तहसीलदार का, सेकंड टाइम पीपीएससी ने आज जो लिया है। 8-10 हज़ार कैंडिडेट्स थे आई थिंक। तो वो मैक्सिमम हमने कोशिश की है क्वेश्चंस गैदर करने की। कुछ क्वेश्चंस आपको खुद याद होंगे और मैक्सिमम हम आपका पोर्शन कवर करेंगे। तो ये 4 टर्म्स थी कि वाजिबुल अर्ज क्या होता है, बिगाड़ क्या होता है, खराबा क्या होता है और मौजा क्या होता है। ठीक है, ये 4 टर्म्स थी। वाजिबुल अर्ज जो आपकी कस्टम्स होती हैं रिगार्डिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको वाजिबुल अर्ज कहा जाता है। तो ये जो बेगर है या बिगार है या इसका आई हैव नो आइडिया, आप खुद इसको सर्च कीजिए। खराबा क्या होता है? खराबा अनइरिगेटेड या अनकल्टिवेटेड जो लैंड होती है, जो नुकसान होता है आपका, उसको खराबा बोलते हैं। मौजा क्या होता है? कोई भी विलेज जो होता है ना, कोई भी जो गांव होता है उसको मौजा भी बोलते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में से जो क्वेश्चंस आए, तो वो पर्पस ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट उन्होंने पूछा हुआ था कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। फॉर पब्लिक पर्पजेज इस्तेमाल होता है, और उसमें 7 ऑप्शन ये भी था प्राइवेट कंपनीज। वो प्राइवेट कंपनीज वाला ऑप्शन नहीं था जी, पब्लिक पर्पजेज वाला ऑप्शन ठीक था। ठीक है। पर्सन इंटरेस्टेड डेफिनेशन थी उसमें कि पर्सन इंटरेस्टेड कौन होता है। उसकी डेफिनेशन ये है कि इंक्लूड्स ऑल पर्सन्स क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन कंपनसेशन टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर दिस एक्ट, एंड अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन लैंड इफ ही इज इंटरेस्टेड इन एन ईजमेंट इफेक्टिंग द लैंड। ये डेफिनेशन थी, डेफिनेशन दी गई थी। ये पता नहीं ऑप्शन कौन सा बनता था, वैसे यही डेफिनेशन थी पर्सन इंटरेस्टेड की। जिसने इसको इस स्टेटमेंट को टेक किया उसका ठीक है, अदरवाइज गलत है। कोड डेफिनेशन थी। ठीक है। ये ईच जो होता है ना, कोई भी जो लॉ होता है उसकी अपनी एक हर एक डेफिनेशन सेक्शन होता है हर अपने एक्ट का। ठीक है। ये जो आप हम पढ़ने लगे हैं ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, इसकी अपनी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 में। तो उसमें कोर्ट का क्या मतलब है? इसमें कोर्ट से मुराद सिविल कोर्ट भी है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी है इसमें, ये यानी कि ये कोर्ट्स इसमें शामिल होती हैं। ये डेफिनेशन आपके सामने खड़ी, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम ज़्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते। ये जिन्होंने सिविल कोर्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को टेक किया है वो ठीक है, अगर ये नहीं कर सके तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट फॉर लैंड एक्विजिशन इज पब्लिश्ड बाय द कलेक्टर हु कैन मेजर एंड एंटर अपॉन लैंड दैट इज गोइंग फॉर एक्विजिशन। ये भी कलेक्टर। ठीक है, इसका भी ऑप्शन क्या है? कलेक्टर। A person may object on acquisition of any land within 30 days after publication of notification। तो वो 30 दिनों के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्शन जो है ना उसको रेज कर सकता है। एवरी ऑब्जेक्शन शुड बी मेड टू द collector। collector should give an opportunity to the objector to heard personally or by his recognized pleader। ये ऑप्शन था, personally or by his recognized pleader। collector में कॉल एंड समन एनी पर्सन, कॉल एंड समन का जो ऑप्शन था वो ठीक था, यानी किसी भी विटनेस को कॉल कर सकता है किसी भी प्रोसीडिंग्स में। अवार्ड इज मेड बाय कलेक्टर। कलेक्टर अवार्ड हमेशा कौन, अवार्ड क्या होता है? अवार्ड एक डिसीजन होता है बेसिकली। कलेक्टर इसको मतलब इसको करता है, इसका फैसला लिखता है। वो उसके ऊपर किसी भी कोई भी इशू हो रेवेन्यू का, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का, तो वो कोर्ट इसको रेफर करती है कि जी आप इसमें अवार्ड अपना पेश करें, अपना फैसला दें। तो उसके बाद वो कोर्ट उसको मिन्नवान तस्लीम कर लेती है या फिर उसको मॉडिफाई कर देती है। तो अवार्ड जो होता है ना, ये हमेशा कलेक्टर देता है। Any arithmetic or clerical mistake be corrected by collector in the award। तो collector जो होता है वो किसी भी arithmetic या clerical mistake को ठीक कर सकता है। मैटर टू बी नेग्लेक्टेड इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन आर गिवन अंडर सेक्शन 24 का उन्होंने पूछा हुआ था। 23, 22 और 21 ऑप्शन थे, 24 उसका ऑप्शन ठीक है। 23 में ऐसे मैटर्स हैं जिनको और कंपनसेशन डिटरमाइन करने के लिए कंसीडर किया जाता है, और 24 में ऐसे हैं जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है। हु में रेफर द मैटर ऑफ अवार्ड टू द कोर्ट। कलेक्टर जो है ना वो मैटर को रेफर करता है कोर्ट की तरफ। क्रॉस ऑब्जेक्शन कौन जो है ना, क्रॉस ऑब्जेक्शन जो होते हैं ना, ये 22A के तहत होते हैं आई थिंक। ये गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनीज और लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं, ये एक तो ऑब्जेक्शन होता है ना, ऑब्जेक्शन के अपोजिट जो ऑब्जेक्शन होता है वो क्रॉस ऑब्जेक्शन होता है। ठीक है, कोई भी पार्टी जाकर ऑब्जेक्शन लगा सकती है कि जी मैं ना, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। ठीक है,
तो जो पार्टी जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है उसके अपोजिट भी ऑब्जेक्शन, पार्टी ऑब्जेक्शन, क्रॉस ऑब्जेक्शन उसको कहेंगे। तो ये क्रॉस ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनीज और लोकल अथॉरिटीज लगा सकती हैं। ये ऑप्शन ठीक था। इन द केस ऑफ द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ रेलवे कंपनी, the existence of such an agreement as is mentioned in section 43 may be proved by the production of a printed copy thereof purported to be printed by order of government। ये ऑप्शन ठीक था। ये जो हमने हाईलाइट आपके लिए किए हैं ना, थोड़ा इनको बोल्ड किया, ये ऑप्शंस है, वैसे करेक्ट ऑप्शंस हैं आपके पेपर्स में से। whoever willfully obstructs any person in doing any of the act authorized by section 4 or section 8 or willfully fills up, destroys, damages or displaces any trench or mark made under section 4 shall on conviction before a magistrate be liable to imprisonment for any term not exceeding 1 month or fine not exceeding 50 rupees or both। ये उसमें आया हुआ था, ठीक है। if the collector is opposed or impeded in taking possession under this act of any land he shall, if a magistrate, उसका ऑप्शन था magistrate enforce the surrender of, surrender का ये जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन magistrate था, ठीक है। उसके बाद कमिश्नर वुड बी एट लिबर्टी टू विदड्रॉ एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड पोजीशन ऑफ विच इज नॉट टेकन। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि ही इज एट लिबर्टी टू विदड्रॉ एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड पोजीशन ऑफ विच इज नॉट टेकन, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कलेक्टर एटसेट्रा, कोई भी था, उसमें ऑप्शन कमिश्नर ठीक था। अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट का कोई भी जो ऑर्डर होगा उसके खिलाफ अपील जो होगी वो डायरेक्ट हाई कोर्ट को लाई करेगी। रूल शैल बी मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। पंजाब टेनेंसी एक्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे? विच चैप्टर डील विद द एलिनेशन ऑफ एंड सक्सेशन टू राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी? चैप्टर 5। पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय अ टेनेंट ऑफ अ लैंडलॉर्ड अंडर वन लीज और वन सेट ऑफ कंडीशंस इज कॉल्ड टेनेंसी। इसका टेनेंसी ऑप्शन था। टेनेंट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हैज हेरिडेटरी राइट्स देयर एंड, उसके तो विरासती जो 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 ऑक्यूपेंसी का राइट रखता है जो टेनेंट, उसके विरासती हकूक भी होते हैं। विच इज नॉट एक्वायर्ड बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम, तो ये ऑक्यूपेंसी इसका ऑप्शन था। रेफरी शुड गिव नोटिस टू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इफ बोथ डू नॉट अटेंड द प्रोसीडिंग, रेफरी में प्रोसीड एक्स पार्टी, इसका ऑप्शन था। द कॉस्ट मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर में इन्वॉल्व रिन्यूमरेशन ऑफ द रेफरी एंड ऑफ द असेसर्स, ये ऑप्शन था उसका इस क्वेश्चन का। व्हेन लैंड इज फ्लडेड और ceases to be irrigated then rent paid by the tenant become decreases, where a decree for enhancement of a rent has been issued then a suit for further enhancement of the rent shall not lie till the expiration of 5 years। जब एक दफा डिक्री हो जाएगी एनहांसमेंट के लिए तो फिर 5 साल तक उसकी दोबारा जो है ना कोई सूट फाइल नहीं किया जाएगा एनहांसमेंट ऑफ रेंट के लिए। 5 साल इसका ऑप्शन था। एनहांसमेंट ऑफ रेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, तो एग्रीकल्चरल ईयर जो होता है 16 जून होता है जो टेनेंसी एक्ट है उसके तहत 16 जून, जबकि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत 1 जुलाई होता है, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर 16 जून होती है इस टेनेंसी एक्ट के अंडर, तो इसका कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर ऑप्शन था। एनी पर्सन अदर देन अ विलेज सर्वेंट टू होम द लैंड रेवेन्यू ऑफ एनी लैंड हैज बीन असाइंड इज कॉल्ड जागीरदार, इसका ऑप्शन था, ठीक है। व्हेन अ लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू रिसीव अ ग्रांट or receipt for any rent payable in money when tendered to him by tenant, then tenant may apply to the revenue officer, इसका option था, for leave to deposit the rent। A tenant without the consent of his landlord cannot relinquish a part only of his tenancy, यानी वो कोई भी टेनेंसी का जो है ना कोई भी पार्ट जो है ना वो लीव नहीं कर सकता, रिलिंग्विश नहीं कर सकता, यानी कि वो लैंडलॉर्ड की कंसेंट उसको जरूरी होती है। इसका ऑप्शन था लैंड ओनर, लैंडलॉर्ड, इसका लैंडलॉर्ड ऑप्शन ठीक था। A decree or order of ejectment shall not be executed at any other time than between the 1st day of May and 15th day of June का जो ऑप्शन था वो ठीक था। A tenant may within 1 year from the date of his disposition or ejectment institute a suit for recovery of possession or occupancy, ये ऑप्शन ठीक था। When a non-Muslim tenant has a right of occupancy and he dies then right shifts on his male lineal descendants, उसका जो मेल कोई भी उसकी जो बेटा होगा बड़ा उसके ऊपर यानी कि वो शिफ्ट हो जाएगा। अटेनेंट का नॉट सब, इसका जो मेल लाइनियल डिसेंडेंट्स का जो ऑप्शन था ना ये ऑप्शन दुरुस्त था। अटेनेंट का नॉट सबलेट द लैंड फॉर पीरियड मोर देन 7 ईयर, 7 साल से ज्यादा वो सबलेट नहीं कर सकता। सबलेट का मतलब होता है आगे मजीद किराए पर नहीं दे सकता। अपील लिमिटेशन पीरियड टू द कलेक्टर इज 30 days। प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ टेनेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर एरियाज ऑफ रेंट, इसका ऑप्शन सिर्फ जो इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन था वो ठीक था। इसमें फाइन भी था और बोथ एंड बी भी था, तो वो फाइन और बोथ एंड बी दोनों गलत ऑप्शन, इसमें इम्प्रिजनमेंट ऑप्शन ठीक था। विच अथॉरिटी हैज पावर टू वैलिडेट प्रोसीडिंग्स हेल्ड अंडर मिस्टेक ऑफ जुरिसडिक्शन टू हाई, ये हाई कोर्ट की पावर है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास बेशुमार पावर्स हैं, तो ये हाई कोर्ट की पावर है कि वो किसी भी प्रोसीडिंग को वैलिडेट कर सकती है जो मिस्टेक ऑफ जुरिसडिक्शन की वजह से भी उसको दी गई हो। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में से कौन कौन से आए थे जनाब? डेट ऑफ प्रोमलगेशन आई थी 7 दिसंबर, एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई,
if provision of this act are unsuited to any area, government may by notification accept that area. एक था modify वगैरह वगैरह, तो accept that area from the operation of this act, ये ऑप्शन दुरुस्त था। How many classes? 6 classes हैं। Who will appoint a commissioner? Government। Chief officer administrative, ये तहसीलदार के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, दोनों का जवाब तहसीलदार था और सेम क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ी स्टेटमेंट उन्होंने आगे पीछे की, हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। सुप्रिटेंडेंट ऑन ऑल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर कौन सुप्रिटेंड करता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर कौन करती है? गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। एवरी इंक्वायरी बाय रेवेन्यू ऑफिसर इज जुडिशियल इंक्वायरी, सेक्शन 27 का पूछा हुआ था उन्होंने, तो ये वो 27 जो थी उसमें सेक्शन पीपीसी के भी थे, उन्होंने वो सारी स्टेटमेंट रिपीट किए, तो मैंने ये मुख्तसरन आपको बता दिया कि वो जुडिशियल इंक्वायरी होती है, सारी प्रोसीडिंग जुडिशियल होती है। आप मजीद सेक्शन 27 लैंड रेवेन्यू एक्ट देख सकते हैं। अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर शुड बी मेड अपॉन अ वारंट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, तो वो जो डिफॉल्टर का अरेस्ट होता है उसको वो जो रेवेन्यू ऑफिसर इशू करेगा वारंट, उसके ऊपर उसको अरेस्ट किया जाएगा। यानी कोर्ट इसमें ऑप्शन था, एक इसमें मजिस्ट्रेट था, एक इसमें हाई कोर्ट था, तो रेवेन्यू ऑफिसर का जो ऑप्शन था वो ठीक था। इफ अ रेवेन्यू ऑफिसर वांट्स टू विजिट डिवेलिंग प्लेस ही मस्ट गिव 7 days नोटिस, ठीक है। पीरियडिकल रिकॉर्ड्स आर मेड अंडर सेक्शन 41 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट। म्यूटेशन फी स्केल इज फिक्स्ड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। Reassessment should not be done without previous sanction of a provincial government. A general assessment shall be made by revenue officer. Any person affected by any order of assessment or periodical regard may apply to revenue officer within 30 days. A joint owner may apply to the revenue officer for partition. ठीक है, इसमें ऑप्शन था कलेक्टर, तहसीलदार वगैरह वगैरह, तो इसका रेवेन्यू ऑफिसर, और रेवेन्यू ऑफिसर बहुत सारे 5-7 क्वेश्चन का आंसर रेवेन्यू ऑफिसर बनता था। एनी रेवेन्यू ऑफिसर में रेफर एनी मैटर टू द आर्बिट्रेशन, ठीक है, इसका भी ऑप्शन रेवेन्यू ऑफिसर था। स्टेटमेंट शोइंग अपील टू द कलेक्टर, ये पूरी एक स्टेटमेंट थी जिसमें वो बताया गया था कि कलेक्टर को 30 दिन, कमिश्नर को 60 डेज और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 90 डेज का लिमिटेशन पीरियड है अपील के लिए, तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त थी। क्लरिकल मिस्टेक अरिथमेटिक एरर्स में बी करेक्टेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, इसमें जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है तो ये रेवेन्यू ऑफिसर का ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। मस्ट रीड सेक्शन 170 फॉर क्वेश्चन लाइक ऑर्डर ऑफ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, ये क्वेश्चन आया हुआ था सेक्शन 170 में से, ठीक है, 170 लैंड रेवेन्यू एक्ट का। या मजीद पढ़ सकते हैं कि पेनल्टी फॉर इंक्रोचमेंट सेक्शन 175A, ये भी उन्होंने पूछी हुई थी। आप 175A को भी देख के अपने क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट लगा सकते हैं कि क्या है। तो ये अभी तक 65 क्वेश्चन हमारे तक जो है ना हमने अभी तक इनको कलेक्ट किया है। मजीद जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास मजीद क्वेश्चंस आ सके तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत एक बेनिफिशियल चैनल है और यूज़फुल चैनल है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और स्टूडेंट्स के लिए हम काफ़ी वर्क भी कर रहे हैं। नित रोज़ जो है ना वो हम नित नई वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए। और जितने क्वेश्चन हमने अभी आपके साथ शेयर किए हैं रेवेन्यू पेपर के, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये इतने क्वेश्चंस आपको अभी तक किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, किसी चैनल से ये नहीं मिले होंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।